इंसेमिनेशन और इंसेमिनेशन। आया समझ में? जब क्या होता है कि पेनिस इरेक्ट नहीं होता, तो अगर इरेक्ट नहीं होगा तो फिर इंसेमिनेशन नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पेनिस एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड फंक्शंस। तो ठीक, देखिए सारे टीचर्स क्या करते हैं कि एक में मतलब बता देते हैं, लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं अलग से इसको लिया। जितना हम बता रहे हैं इतना आपको मतलब सभी टीचर बताते होंगे। और क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रॉपर नोट्स नहीं देते हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है पेनिस? पेनिस क्या है? एक, अगर पेनिस के बारे में बात करें तो क्या है, ए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। क्या है? अ मेल कॉपुलेटरी इरेक्टाइल ऑर्गन्स। तो क्या होता है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या होता है कि इंसेमिनेशंस होता है, जिसके जो इंसेमिनेशंस करता है। समझ में आया? तो ये क्या होता है कि स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करता है। तो आया समझ में? अब क्या करते हैं हम, एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, विच हेल्प मेल टू ट्रांसफर हिज स्पर्म और गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो आया समझ में? तो ये क्या क्या करता है कि मेनली इंसेमिनेशन का काम करता है ये, इंसेमिनेशन। और दूसरा काम क्या होता है इंसेमिनेशन की अगर बात करें, ये तो हो गया रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हो गया, लेकिन और दूसरा काम क्या करता है, यूरिनेशन से मदद करता है, यूरिन डिस्चार्ज करने में मदद करता है। समझ में आया? तो अब देख लीजिए क्या होता है कि इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड एट द टिप इट्स स्किन इज फोल्डेड टू फॉर्म द प्रीप्यूस और द फोर स्किन। और आगे जैसे पेनिस के आगे देखें तो उसमें क्या होता है कि बल्जी पार्ट पर जो स्किन्स होता है वो क्या होता है, मूवेबल्स होते हैं। ठीक ना? तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन्स कहते हैं या फिर प्रीप्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन कहते हैं। आया समझ में? तो अब देखिए क्या करते हैं, अब पेनिस का बॉडी के बारे में जानने जाते हैं। ठीक, अब क्या होता है देखिए, बॉडी ऑफ पेनिस इट कंसिस्ट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक, तो ठीक ना, इरेक्टाइल टिश्यू अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि अगर इरेक्टाइल टिश्यू मान लीजिए इसमें नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में फिर ये इरेक्ट होगा नहीं, और इरेक्ट होगा नहीं तो फिर इंसेमिनेशन होगा नहीं। तो ठीक, तो इंसेमिनेशन के लिए इसमें क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक ना? इट कंसिस्ट ऑफ थ्री इरेक्टाइल टिश्यूज। क्या होता है, दो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और एक कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है। आया समझ में? तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो राइट और लेफ्ट की अगर बात करें, राइट और लेफ्ट की, तो कौन सी इरेक्टाइल टिश्यू होती है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो नाम याद रखिएगा, इससे कई बार नीट में क्वेश्चन आता है। ठीक, एंड मीडियन, और मीडियन यानी कि बीच वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है। ठीक, अब देखिए पेनिस का हम लोग क्या किए, क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है। तो देखिए दोनों साइड जो है, राइट और लेफ्ट की अगर बात करें तो क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। और नीचे अगर बात करें मीडियन में यानी कि मिडिल में, तो वो क्या है, कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या है ये, कॉर्पस स्पोंजियोसम है आपका। आया समझ में? और इससे देखिए यूरेथ्रा भी निकल रहा होता है। ठीक है ना, कॉर्पस स्पोंजियोसम से। तो चलिए अब देखिए इसमें आगे क्या कहा जा रहा है कि नियर द एंड ऑफ पेनिस कॉर्पस स्पोंजियोसम फॉर्म ग्लैंस पेनिस। तो अब देखिए पेनिस का एंड में कॉर्पस स्पोंजियोसम क्या बना लेता है, ग्लैंस पेनिस। तो पेनिस का एक बल्जी पार्ट जो होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, वो ग्लैंस पेनिस। ठीक, दिस दिस थ्री इरेक्टाइल टिश्यू इज सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक्स। तो आपको पता ही है कि जहाँ ब्लड मतलब अगर कोई भी ऑर्गन आपका वर्क कर रहा है, ठीक ना, तो उसमें ब्लड सप्लाई होगा और नर्व सप्लाई होगा और लिम्फेटिक्स होगा, ये सब चीज़ होगा। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ग्लैंड्स लोकेशंस, अब ग्लैंड के लोकेशंस के अनुसार से हम लोग क्या क्या करते हैं, पेनिस का पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब यूरेथ या पेनिस का कह लीजिए, या पेनिस को यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा का डिवीजन कर लेते हैं ग्लैंड के अनुसार से। ठीक ना? तो वो देखिए पेनिस होते हुए ट्रेवल करता है, तो यानी ये पेनिस का भी पार्ट कह सकते हैं इसको। ठीक,
अब देखिए क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के पास यूरेथ्रा पेनिस में एंटर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मिडिल पार्ट, और फिर क्या होता है पेनाइल यूरेथ्रा एंड देन ग्लैंस पेनिस। तो ये सब पार्ट्स हैं पेनिस का। आया समझ में? हमें नोट क्या करनी है, नोट वाली बात क्या कहा जा रहा है कि कॉर्पस स्पोंजियोस, कॉर्पस कैवर्नोसम फॉर्म द बॉडी ऑफ पेनिस, यानी कॉर्पस कैवर्नस क्या बोला जा रहा है, कॉर्पस कैवर्नोसम जो है ये क्या होता है कि पेनिस का बॉडी बनाता। ठीक, आया समझ में? अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस पे आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस पे क्वेश्चंस आया हुआ। तो व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस का मतलब होता है कि व्हेन पेनिस डिड नॉट गेट इरेक्ट or firm enough for sexual intercourse or insemination or insemination। आया समझ में? जब क्या होता है कि पेनिस इरेक्ट नहीं होता, तो अगर इरेक्ट नहीं होगा तो फिर इंसेमिनेशन नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब हुआ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या हुआ, पेनिस डिड नॉट गेट इरेक्ट, यानी कि पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस व्हेन पेनिस डज नॉट गेट इरेक्ट फॉर इंसेमिनेशंस। आया समझ में? तब देखिए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इसमें हम लोग क्या पढ़ना, सेमिनल सेमिनल वेसिकल्स पढ़ना। तब देखिए सेमिनल वेसिकल्स क्या है, तो देखिए सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन लोअर एब्डोमेन ऑन ईदर साइड। तो हम क्या करते हैं कि सेमिनल वेसिकल्स क्या है कि पेयर्स में होता है, दो नंबर मतलब दो होते हैं, ठीक ना। और कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, अगर लोकेशन देखें तो क्या होता है, लोअर एब्डोमेन दोनों साइड। आया समझ में? चलिए देख लेते हैं कहाँ पर होता है। मतलब दोनों साइड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि देख लीजिए, जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि ये मान लीजिए ये यूरेथ्रा है, ठीक है ना, ये क्या है, यूरेथ्रा है, और यहाँ पर आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अब इसके दोनों साइड कुछ ऐसे ऐसे करके होता है, देखे होंगे आप, ठीक ना। तो ये जो है ये आपका सिमिनल वेसिकल्स हो गया, तो यानी कि एक और दो यानी दो ही नंबर, ठीक, वन पेयर हो गया। आया समझ में? तो अब देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, इस साइड ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ऐसे यूरिनरी ब्लैडर होता है इस जगह पे, ठीक। आया समझ में? तो क्या कहा जा रहा है कि हाँ, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स फॉर्म each side, अच्छा, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल फ्रॉम each side join with ampulla of vast difference to form ejaculatory duct। अब ये vast difference को मिलने से पहले ये क्या, अच्छा, ये क्या होता है कि मतलब देखिए डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स कहाँ जाके ज्वाइन करता है, एम्पुला में, और उसके बाद फिर किस में खुलता है, वास्ट डिफरेंस में। आया समझ में? एम्पुला में जाकर के कुछ देर रुकता है। अब देखिए द सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल फ्लूइड एम्प्टीड इनटू यूरेथ्रा वाया एजैकुलेटरी डक्ट। अब एजैकुलेटरी डक्ट में आकर के कुछ देर रुकता है, फिर उसके बाद उसको कहाँ पर पोर कर दिया जाता है, यूरेथ्रा में। आया समझ में? तो चलिए प्रॉपर्टीज क्या है इसका, सेमिनल वेसिकल का, तो ये म्यूकॉइड एंड विस्कस इन नेचर होता है। क्या इसमें म्यूकस होता है, तो आपको पता है म्यूकस जो है एसिडिक रिएक्शन से बचाता है, एसिडिक एक्शन से बचाता है, और विस्कस होता है चिपचिपा इन नेचर एंड न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन। या तो न्यूट्रल होता है या कह सकते हैं स्लाइटली थोड़ा सा अल्कलाइन, यानी अल्कलाइन का मतलब हुआ बेसिक नेचर का, जिसका पीएच क्या कहते हैं 7.23 ऐसे करके जाएगा, ठीक। अच्छा, समझे? और फिर क्या कहा जा रहा है, फॉर्म 60% ऑफ द टोटल सीमेन, यानी कि सीमेन का लगभग टोटल परसेंट, सीमेन का 100% में से 60% किसका अमाउंट होता है, ये
इसका सिक्रेशन होता है, क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स का ही सिक्रेशन होता है इसमें। आया समझ में? अब देखिए प्रोस्टेट भी, अब इसमें देखिए कंपोजिशन क्या है इसका। अब इसमें क्या क्या होता है, होते तो बहुत चीज़ें हैं लेकिन उतना आपको जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, फिब्रिनोजिन होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, सिट्रिक एसिड होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ऐसे बहुत चीज़ होते हैं। ठीक, लेकिन आप इतना याद रख लें, मेनली आप फ्रक्टोज याद रखेंगे तो चलेगा। ठीक, समझे? मेनली आप इसमें फ्रक्टोज अगर याद रख लेते हैं तो चल जाएगा आपका काम। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। अब प्रोस्टेट, अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या, और तो चलिए इसका थोड़ा सा ग्रॉस फीचर जान ले। वेट कितना होता है, 40 ग्राम के लमसम होते हैं। अब कंसिस्ट ऑफ 20 टू 30 ग्लैंड्स, इसमें ये कितने ग्लैंड से बने होते हैं, 20 से 30 ग्लैंड से मिलकर के बने होते हैं। और क्या चीज़ से बने होते हैं, कौन से सेल से बने होते हैं, कॉलुमनार सेल से बने होते हैं। कौन से सेल से, कॉलुमनार सेल से बने होते हैं। और सिक्रेट क्या करते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, क्या करते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कैसा होता है, थिन होता है, थिन फ्लूइड होता है, मिल्की अपीयरेंस होता है और अल्कलाइन होता है, यानी कि ये भी अल्कलाइन होगा, यानी कि एसिडिक रिएक्शन को मेंटेन करेगा। और ये जो है 30% होगा टोटल सीमेंस फॉर्म करता है, यानी कि टोटल सीमेंस में इसका अमाउंट कितना होता है, 30%। उधर 60 था और ये 30, 90% हो चुका है। और इसका कंपोजिशन अगर देखें तो देखिए क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एसिड फॉस्फेट होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है और फॉस्फोलिपिड्स होता है। ठीक, आया समझ में? अब देख लीजिए ये सब मेनली आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि ये मेनली न्यूट्रिशंस का काम कर रहा है। अब क्या करता है, मेंटेनेंस, देखिए फंक्शन क्या कहा जा रहा है, मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म मोबिलिटी, यानी कि स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या समझ में, स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। और क्लॉटिंग ऑफ सीमेन एंड लाइसिस ऑफ कोआगुलम। तो अब देख लीजिए क्या होता है कि जैसे स्पर्म बाहर निकला, ठीक, तो क्या होता है कि क्लॉट कर जाता है, ठीक ना। और फिर ये कोआगुलम को, तो जैसे क्लॉट किया तो उसको हम क्या करते हैं, कोआगुलम, फिर उसका लाइसिस भी होता है, लेकिन वो विजाइनल ट्रैक्ट में होता है। आया समझ में? तो चलिए अब एक लास्ट बच गया, क्या कहते हैं, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ठीक, ये क्या, एक पी साइज का होता है, पी समझते ही होंगे, मटर साइज। और कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर टू द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड ये हुआ, इसके पीछे कहाँ होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के, सॉरी, इन्फीरियर मतलब नीचे, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। आया समझ में? और सिक्रेट क्या करता है, थिक क्लियर फ्लूइड, मतलब थिक क्लियर फ्लूइड को सिक्रेट करता है। कंपोजिशंस की बात करें तो ये 5% ऑफ द टोटल सीमेंस फॉर्म करता है। आया समझ में? अब फंक्शन देखें, क्या है, ल्यूब्रिकेट द स्पॉन्जी यूरेथ्रा फॉर पैसेज ऑफ द इजैकुलेट, यानी कि जो भी इजैकुलेशन हो रहा, जो भी इजैकुलेटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर जाने के लिए एक स्मूथ एरिया प्रोवाइड करता है, पहले से ये ल्यूब्रिकेट कर देता है एरिया को। ठीक, तो न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन। अब मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट को ये एसिडिक होता है, आपको पता है यूरिन एक एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसको ये जाकर के क्या होता है कि न्यूट्रलाइज करता है। आया समझ में? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।